वेलकम टू टारगेट हरियाणा। मैं हूं कैलाश साहू और 25 मई को जो CHSL का एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उनसे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे जो कि आने वाली शिफ्ट में आपके क्वेश्चंस होंगे तो वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कल की शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे और आगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेटिंग फॉर वीजा। वेटिंग फॉर अ वीजा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर की पुस्तक है वेटिंग फॉर अ वीजा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, झावेरी सिस्टर आर एसोसिएटेड विद विच डांस फॉर्म। झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो ये है मणिपुरी। मणिपुरी हमारा जो है इसका राइट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एक बात मैं आपको बता दूं कि शास्त्रीय नृत्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके जो कि आने वाली शिफ्ट में रिपीट होंगे तो वो मैं आपको बता देती हूँ। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कुचिपुड़ी से। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो ये है भरतनाट्यम। प्रिया बंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो ये है उड़ीसी से। ये जो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चन आपके आने वाले शिफ्ट में बनने वाले हैं। एक है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? तो ये है भरतनाट्यम और कथकली। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे। एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी। तो ये है माधुरी पुरी बूच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट होगा और सेबी से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसकी फुल फॉर्म रहेगी। अगर इंग्लिश में पूछे तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रहेगा। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी तथा सेबी एक्ट 1992 के तहत इसको जो है वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी और इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है मुंबई में है। तो इससे आपको जो है इतनी सारी चीजें याद रखनी है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, What is the tenure of public account committee यानी लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति का भी 1 वर्ष का होता है और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का भी 1 वर्ष का होता है। तो तीनों आपको ध्यान रखनी है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति जो है तीनों का ही 1-1 वर्ष का टेन्योर होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर से रिपीट होगा और ये दोनों क्वेश्चन जो है नए बन सकते हैं जो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? फेमस इंडियन वोकलिस्ट पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी इज फ्रॉम विच स्टेट। तो प्रसिद्ध भारतीय गायक पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी का संबंध किस राज्य से है? ये पूछा गया था। ये कर्नाटक से संबंधित हैं और भीमसेन गुरुराज जोशी को जो है 4 सिविलियंस अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। कल परसों की शिफ्ट में भी आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 सिविलियंस अवार्ड जो है किसे दिए गए थे? तो वो उस्ताद बिस्मिल्ला खान आपका राइट आंसर था। और यहाँ पर जो भीमसेन गुरुराज जोशी है इनको भी 4 अवार्ड्स मिल चुके हैं। 1972 में इनको पद्मश्री दिया गया था, 1985 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 2008 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। यानी कि भारत के 4 जो सिविलियन अवार्ड्स हैं वो 4 जो है इनको मिल चुका है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, भीमसेन गुरुराज जोशी इनका नाम है और ये जो है कर्नाटक से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये भारतीय गायक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर यानी कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो होता है पास्कल। इसे PA से हम डिनोट करेंगे। इसके अलावा जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का पूछा जा सकता है तो इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का केल्विन होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। लुमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। रेडियो एक्टिविटी का बैक्यूरल होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर। ठीक है, और इसकी अगर डेंसिटी पूछी जाती है तो टेस्ला होगी। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चंस बनेंगे हमारे आने वाली शिफ्ट के लिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया, तमिल साई सौंदराजन किस क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं? तो ये है पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और तेलंगाना के राज्यपाल भी हैं ये। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है अभी कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिल साई सौंदराजन है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है किरण देसाई। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, फिर से रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
CH3 किसका सूत्र है? CHCl3 जो है किसका सूत्र होता है? तो ये होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र, या फिर इसे ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। यह एक जो है कार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र CHCl3 है। यह एक रंगीन और सुगंधित तरल पदार्थ होता है जिसे चिकित्सा क्षेत्र में किसी रोगी को शल्य क्रिया किए जाने के लिए मूर्छित करने हेतु निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे CHCl3 का किसका सूत्र होता है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में सोनू सूद ने एक किताब लिखी, आई एम नो मसीहा। इस पुस्तक के जो सह लेखक है वो बताना है वो कौन थे? तो इनका साथ दिया था मीना के अय्यर ने। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी थी। सोनू सूद की पुस्तक है आई एम नो मसीहा, या फिर ये भी लिखा हो सकता है आई एम नॉट मसीहा। ठीक है, तो आई एम नॉट मसीहा किसकी पुस्तक है? सोनू सूद की है, और इसे लिखने में सहयोग दिया था मीना के अय्यर ने। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, Who is first Indian badminton player to win gold medal in the World Badminton Championship? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने थे? तो ये बनी थी आपकी PV सिंधु। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है फिरदौसी कादरी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है। इसके बाद, किसने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के हिस्से के रूप में 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी? तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई थी ये कब हुई थी? 13 जुलाई 2021। तो इस तरह से घुमाया जा सकता है क्वेश्चन। तो आपको ध्यान देना है कि 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें जो है भारत की तरफ से अध्यक्षता की थी जी किशन रेड्डी ने। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा बनते हैं फैक्ट, जो कि आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, 5 इसके सदस्य देश हैं। तो ये पांचों आपको ध्यान रखने हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है। 2006 में इसकी स्थापना होती है। और ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जो है 16 जून 2009 को हुआ था। और साउथ अफ्रीका जो है 5वां कंट्री इसमें 2010 में जुड़ा था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका जो है कब शामिल हुआ ब्रिक्स में? तो 2010 में शामिल हुआ था। तो ये जो है 25 मई के क्वेश्चन थे। आज के क्वेश्चन जब करवाए जाएंगे, तो आज के क्वेश्चन जब तक आ जाएंगे तो आज के क्वेश्चन भी आपको करवा दिए जाएंगे। तो इस CHSL के एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और ये क्वेश्चन जो है आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट मिलेंगे। आपका जब भी इन दिनों में एग्जाम होने वाला है तो आपको ये क्वेश्चन जो है डेफिनेटली मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे कि क्या चल रहा है। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ।